नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञानांजलि फिजिक्स क्लासेस में। हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। हमेशा की तरह आप लोगों के लिए एक ज्ञानवर्धक विचार प्रस्तुत करते हैं, जिसे स्वामी विवेकानंद जी ने अपने शब्दों में कहा है। क्या कहा है सुनेंगे, समझेंगे। उन्होंने कहा है, ए मैन इज नॉट पुअर विदाउट अ रूपी। क्या बोला उन्होंने? ए मैन इज नॉट पुअर विदाउट अ रूपी, मतलब कोई भी व्यक्ति बिना पैसों के गरीब नहीं है। बट ए मैन इज रियली पुअर विदाउट अ ड्रीम, मतलब उन्होंने क्या कहा कि एक व्यक्ति बिना सपनों के वास्तविक गरीब है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के भी अपने खुद के सपने होना चाहिए। अभी से आपका एक टारगेट होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि आपको क्या करना है। अगर आपका कोई टारगेट नहीं है तो जरूर आप कहीं ना कहीं पुअर है अपने एजुकेशन लाइन में। इसलिए सब कोई अपना अपना एक टारगेट बनाइए और हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का पूरा कार्य करेंगे। तो चलते हैं आपके टॉपिक पर, जो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा है, आशा है कि आप लोगों ने उसे कंप्लीट किया होगा। तो आज हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र। प्यारे बच्चों, देखेंगे क्या है वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र से पहले आप लोग वैद्युत आवेश पढ़ चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या है ये? किसी आवेश, मान लेते हैं कोई चार्ज रखा हुआ है, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय, एक भी ये चार्ज हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, सुनिएगा गौर से, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश एक प्रकार के आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। बिल्कुल गौर समझिएगा, क्या लिखा आपने, क्या सुना? किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। कह सकते हैं कि वैद्युत बल का अनुभव करता है। समझिएगा, हमने कहा आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, एक निश्चित एरिया होगा, निश्चित दायरा होगा। क्या सुना? आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें, मतलब उसी क्षेत्र में क्या है, जिसमें कोई अन्य आवेश एक प्रकार के आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। अगर यहां पर कोई चार्ज रखा है और इस क्षेत्र के अंदर हम कोई दूसरा चार्ज लेके आते हैं और इस पर अगर कोई बल लगता है, इसका मतलब हम कह सकते हैं यहां पर एक प्रकार का वैद्युत क्षेत्र है। इसको आप ठीक उसी प्रकार समझ सकते हैं। बिल्कुल एक प्यारा सा एग्जांपल दूंगा मैं, आप लोग गौर समझिएगा। देखा होगा आप लोगों ने, जैसे किसी दरवाजे पे क्या बना होता है? कुत्ता बना होता है। हमारे क्षेत्र का कह सकते हैं एक प्रकार का पालतू जानवर है कुत्ता, सब लोग ज्यादातर यूज करते हैं। तो एक दरवाजे पे कुत्ता बना होता है और आप लोग देखते हैं कि अगर दरवाजे के आसपास से कोई दूसरा कुत्ता आता है तो क्या होता है? बोलो बेटा, क्या होता है? सीधे से वो कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि बंधा हुआ कुत्ता, मान लेते हैं रस्सी में बंधा हुआ कुत्ता है और यहां से अगर कोई दूसरा कुत्ता गुजरता है तो भौंकना शुरू कर देता है, तुरंत भाव करता है। लेकिन एक चीज अगर आपने गौर की हो कि वही कुत्ता जो रास्ते से जा रहा था और कुछ दूर बाद जैसे ही कुछ आगे निकलता है तो ये कुत्ता भौंकना बंद कर देता है। मतलब क्या हुआ कि जिस दरवाजे पर बंधा था इसका भी एक एरिया था, एक फिक्स एरिया के अंदर जब दूसरा कुत्ता आता है यहां से तो ये भौंकना शुरू करता है, लेकिन एक फिक्स एरिया को छोड़कर जब ये आगे निकल जाता है तो ये भौंकना बंद कर देता है। मतलब इसका एक दायरा होता है। तो जिस प्रकार से बंधा हुआ कुत्ता का एग्जाम्पल हमने लिया है, तो बंधे हुए कुत्ते के एग्जाम्पल को आप मान सकते हैं कि स्थिर आवेश, जैसे हमने कहा किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, तो ये आवेश जो है स्थिर है, इसको आप एक प्रकार से बंधे हुए कुत्ते की तरह मान सकते हैं। और इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, तो जैसे हमने बनाया कि इस बंधे हुए कुत्ते के आसपास का एक क्षेत्र है जिसमें कोई दूसरा कुत्ता आया तो इसने भौंकना शुरू कर दिया। तो मतलब क्या हुआ, जो दूसरा आवेश हम लेके आ रहे हैं वो दूसरे कुत्ते की तरह काम कर रहा है। तो बस मेरा एग्जाम्पल समझाने के लिए था, बिल्कुल समझिएगा। तो हम फिर से अपने टॉपिक पर चलते हैं।
परिभाषा पर गौर कीजिएगा। किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए वैद्युत क्षेत्र आप लोगों को, मुझे आशा है कि प्रॉपर तरीके समझ में आया होगा सब लोगों को बेहतर। और वैद्युत क्षेत्र से ही एक टॉपिक जुड़ा हुआ है, वैद्युत बल रेखाएं, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसे हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र बिल्कुल क्लियर होगा। एक बार फिर मैं रिवाइज कराना चाहूंगा। किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। हमें बेहद खुशी है जानकर कि हमारे सभी विद्यार्थी बेहद लगन के साथ पढ़ते हैं। यहाँ तक कि इतना मग्न हो जाते हैं पढ़ने में कि सेशन को शेयर करना भी भूल जाते हैं। तो मैं अपने सभी विद्यार्थियों के लिए 2 सेकंड का टाइम देता हूँ। सेशन को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें। जो हमारे नए विद्यार्थी हमसे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे उनको अगले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हाँ, तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी कि वैद्युत बल रेखाएं, ये क्या होती हैं इनको भी समझेंगे। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक या निष्कोण वक्र। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने वैद्युत क्षेत्र की चर्चा की है, तो वैद्युत क्षेत्र में ही खींची गई वे काल्पनिक या निष्कोण वक्र। ध्यान दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक या निष्कोण वक्र जो किसी भी बिंदु पर, ध्यान दीजिए, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती है। ध्यान दीजिएगा, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। जैसे एक चार्ज हमने लिया, ये प्लस चार्ज, ठीक है, ये प्लस चार्ज है, तो इसके चारों ओर कोई ना कोई फील्ड होगी। हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये मान लेते हैं एक ऐसा क्षेत्र है जिसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये प्लस चार्ज है, वैद्युत क्षेत्र के चारों ओर होगा। तो हमने भी वैद्युत बल रेखाओं की बात की। तो काल्पनिक और निष्कोण वक्र का मतलब ही है ये रेखाएं दिखाई नहीं देती, सिर्फ फील की जाती है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग अभी ड्रा भी करेंगे, लेकिन वो सिर्फ आपका एजम्पशन होता है। वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, तो वैद्युत बल रेखा में क्या पढ़ा? किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित या वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वो काल्पनिक या निष्कोण वक्र या रेखाएं जो किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं, यानी कि लगातार प्रदर्शन करती है वैद्युत क्षेत्र की दिशा का। तो वैद्युत बल रेखाएं अब हम खींच के भी आपको ड्रा करेंगे। तो इनके कुछ गुण भी हैं, उनको जरा समझ लेंगे तभी आप उनको ड्रा कर पाएंगे। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या हैं? वैद्युत बल रेखाएं धन ध्रुव से चलकर, ध्यान दीजिएगा, धन ध्रुव से चलकर ऋण ध्रुव की ओर समाप्त होती है। ध्यान दीजिएगा, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव जो भी हमने कहा, ध्रुव पर मत जाइएगा, नहीं चुंबक पर आप पहुंच जाएंगे। कह सकते हैं धनावेश, धनावेश से चलकर ऋणावेश में समाप्त होती है। धनावेश ऋणावेश आपको याद रखना चाहिए कि हमने पढ़ा है वैद्युत आवेश 2 प्रकार का होता है, ठीक है। तो धनावेश और ऋणावेश, तो हमने क्या कहा कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश में समाप्त होती है। इधर से चलिए कि वैद्युत बल रेखाएं और ऋणावेश में समाप्त। इसका एक गुण और है, आवेशों के पास पास क्या होती है, मतलब आवेशों की अगर बात करें धनावेश और ऋणावेश के पास, तो यहाँ पर बहुत पास पास होती है। और जैसे ही दूर थोड़ा बढ़ते हैं तो क्या होता है, इनका जो एरिया होता है बढ़ता है। मतलब कह सकते हैं कि ध्रुवों के पास जो बल लगता है वैद्युत बल, वो कुछ ज्यादा तेज है। ये कुछ ऐसी रेखाएं हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं बेटा, समझिएगा। ये एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं ही हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इसमें आप देख रहे हैं तीर का निशान आपको बता रहा है कि यह धनावेश से चलकर ऋणावेश की ओर समाप्त होती है। अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको ना ध्यान दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि कभी भी 2 वैद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कभी भी 2 वैद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। तो सर ये बताइए क्यों नहीं करती हैं? क्वेश्चन बनता है, तो हम बताते हैं क्यों नहीं करती। वजह ये है कि अगर कहीं भी, चलिए यहां हम देख रहे हैं, अगर कहीं भी 2 रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की अगर बात करें, प्रतिच्छेद बिंदु की बात करें, तो उस प्रतिच्छेद बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। स्पर्श रेखाएं समझते होंगे, जैसे यहाँ पर मैं फिर बना रहा हूँ फिगर को। ये अगर वैद्युत बल रेखाओं की हम बात करें,
तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ। इस पे एक टेंजेंट तो आप कुछ ऐसे ड्रा कर सकते हैं और एक टेंजेंट आप ऐसे ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर प्रतिच्छेद बिंदु की बात करें तो दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। और अभी वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा में हमने बताया कि किसी भी बिंदु पर क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा का अभिलक्षण प्रदर्शन करती हैं। फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक या निष्कोण वक्र जो किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा का अभिलक्षण प्रदर्शन करती हैं। तो कैसे किसी बिंदु पर, सपोज दैट अगर हमें इस बिंदु पर ध्यान देना है, हम पूछे कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो कुछ नहीं करना होता, इसी बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो ये देखिए क्या होगी बेटा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो अगर स्पर्शी वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है और हमने कहा अगर दो वैद्युत बल रेखाएं प्रतिच्छेदित कर जाएंगी तो उनके प्रतिच्छेदन में उनसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। दो स्पर्श रेखाओं का मतलब है कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी और किसी एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है, बिल्कुल असंभव है। एक ही बिंदु पर दो दिशाएं नहीं हो सकती। अगर वैद्युत क्षेत्र सपोज दैट हम कह रहे हैं O से P की ओर है तो P से O की ओर नहीं हो सकता एक ही बिंदु पर। यही वजह है कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी आपस में प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। आज आपने क्या सीखा, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाएं एवं उनके गुण। बेहद सरल आसान टॉपिक है, समझते हुए एक बार फिर वीडियो को देखिएगा। और हाँ, कोई टॉपिक समझ में ना आए, कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। हाँ, फिर से हम अपने नए विद्यार्थियों के लिए कहना चाहेंगे कि जो आज हमसे नए जुड़े हैं विद्यार्थी, वो वीडियो को अंत तक देखें, समझें, जज करने की कोशिश मत करें। वो पहले सिर्फ वीडियो को देखें, क्योंकि आपका ज्ञानांजलि परिवार ऑलरेडी आपको बेहद सरल तरीके से समझाने का प्रयास करता है। और जो आपके साथी जुड़े हुए हैं वो इस बात का आपको सपोर्ट करते हैं कि नहीं, आपको यहाँ पर सब कुछ सरल तरीके से मिलेगा। तो आशा करता हूँ आपको बेहतर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।